मेरा शत शत प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की महिमा तो अपरंपार है और सच में हमारी जीवन में इतनी समझ नहीं है कि हम उनका गुणगान गा कर सकें या उनकी वडियाइयों को गा सकें। ये तो स्वयं मेरे मालिक हर एक संगत की रचना पे विराजमान होते हैं और वो वही बुलवाते हैं जो हम बोलना चाहते हैं, जो गुरु जी बुलवाना चाहते हैं। वो वही सत्संग शेयर करवाते हैं जो वो वही सत्संग शेयर करवाते हैं जो वो करवाना चाहते हैं। तो संगत जी, आज हम गुरु जी के जो अनमोल वचन हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। और जो गुरु जी ने 105 वचन अपने मुखा अरविंद से समय समय पर संगत को कहे हैं और वो आज तक वो वचन हमारा मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। ये गुरु महाराज जी का, गुरु साहिब का बहुत ही अनमोल खजाना है जो गुरु जी ने बड़ी कृपा करके अपनी संगत को दिया है। संगत जी, हमने इन वचनों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, क्योंकि ये गुरु साहिब की वाणी है और गुरु महाराज जी की सच्ची और सुच्ची वाणी है। और हमारे मन में जितने भी प्रश्न होते हैं उन सब का उत्तर हमें इन वचनों में मिल जाता है। और संगत के मन में कोई भी उलझन होती है और उसका भी हम समाधान इन वचनों में ही मिल जाता है। गुरु महाराज जी तो साक्षात रब्बों के रब हैं, परमात्मा हैं। उन्होंने मानव चोला धारण करके संगत के कल्याण के लिए इस धरा धाम पर जन्म लिया। और गुरु साहिब अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, उन्हें सारी संगत बहुत प्यारी है और ये उन्होंने इस वचन में बोला भी है। अभी हम पढ़ेंगे। तो संगत जी, हम सब गुरु महाराज जी को मानते हैं, सभी मानते हैं जो जो उनके श्री चरणों से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम उनके प्यारे बच्चे कब बनेंगे? क्योंकि हम गुरु जी को तो मानते हैं, लेकिन जब हम गुरु जी की वाणी को भी मानेंगे, उनकी वाणी को हम अपने हृदय में संजो के रखेंगे, क्योंकि वो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करती है। तो ये मेरे साहिब की बहुत ही सच्ची और सुच्ची वाणी है, साक्षात परमात्मा का फरमान है। तो हम इसको पढ़ेंगे। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने ये जो अनमोल वचन है वो पंजाबी में कहा है। गुरु महाराज जी अक्सर पंजाबी में ही वार्तालाप करते थे और कितनी संगत के ये एक्सपीरियंस है कि वो पंजाबी नहीं जानते थे, लेकिन गुरु साहिब जब उनको कुछ भी पंजाबी में बोलते थे तो उन्हें उनकी लैंग्वेज समझ आ जाती थी। तो इस वचनों को पढ़ने के पीछे भी एक बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, लास्ट वीक बड़े मंदिर में जो जूम से लाइव सत्संग टेलीकास्ट होते हैं, मैंने लास्ट वीक नारंग अंकल का सत्संग सुना, जो गुरु साहिब के टाइम की संगत हैं। तो उन्होंने बहुत ही प्यारे भाव सारी संगत के सामने प्रकट किए। तो उन्होंने ये फरमाया, नारंग अंकल ने, कि जो नई संगत जुड़ रही है उनसे ये अपील करी थी कि वो गुरु महाराज जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ें, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो लाइव सत्संग चल रहे हैं तो नई संगत उनसे ही सवाल जवाब करने शुरू हो जाते हैं। तो नारायण अंकल ने बहुत ही अच्छी बात कही कि जब हम गुरु महाराज जी के साथ जुड़ते हैं तो गुरु महाराज जी और हमारे बीच में कोई भी कोई भी दूत नहीं होता, कोई मैसेंजर नहीं होता जो हमारी बात गुरु साहिब तक पहुंचा सके और गुरु महाराज जी का जवाब हम तक पहुंचा सके। संगत जी, ये बात मेरे मन को बहुत छू गई और जब मैंने सुन रही थी तो मेरे मन में ये भाव आया कि मैं भी गुरु महाराज जी के जो अनमोल वचन है वो सारी संगत के सामने रखूंगी। तो संगत जी, नेक्स्ट डे ही एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें गुरु साहिब के जो 105 वचन है उसमें आ गए।
तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा लो गुरु महाराज जी ने भी स्टैंप लगा दिया है कि ये पढ़ने हैं। तो जैसे कहते हैं ना, पूरा भोजन उन्होंने परोस कर थाल में रख दिया, मुझे कहीं से कुछ ढूंढना नहीं पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, बस एक प्रिंट आउट निकाला और आज मैं आपके सामने ये अनमोल वचन पढ़ रही हूँ। तो संगत जी, गुरु महाराज जी के श्री चरणों में सारी संगत की तरफ से मेरी ये अरदास है कि जब हम इन वचनों को पढ़ें और सुने तो गुरु महाराज जी इतनी मेहर करें कि वो हम सब के हृदय में बस जाएं। और गुरु महाराज जी आप मेहर करो, ये आपकी सच्ची और सुच्ची वाणी है, ये परमात्मा की वाणी है। पढ़ते समय मेरे से कोई भी त्रुटि ना हो, कोई भी भूल ना हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं वचन पढ़ने जा रही हूँ। पहले गुरु साहिब की जो एक पंजाबी में लाइन है वो पढ़ूंगी, फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, और जब मैं जय गुरु जी बोलूंगी एक वचन पढ़ने के बाद जय गुरु जी, और उसके बाद नेक्स्ट वचन मैं स्टार्ट कर दूंगी। तो जय गुरु जी। संगत जी, आप सब गुरु महाराज जी के श्री चरणों में ध्यान लगाएं और बहुत ही मन से ये वचन सुने। और जो लाइव हैं, मुझे नहीं पता, गुरु महाराज जी ने जिनको ब्लेस करना होगा वो ही सत्संग या वचन सुन पाते हैं। जो इस टाइम देख रहे हैं, प्लीज वो एंड तक वचन सुने, क्योंकि ये परमात्मा की वाणी है, ये मेरा अपना कोई सत्संग नहीं है। वैसे तो जो भी संगत सत्संग सुने वो पूरा सुने, बीच में उठ कर ना जाए। तो प्लीज आप लास्ट तक पूरे वचन सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहला वचन। पहले भी मैं हाँ, हुण भी मैं हाँ, ते बाद विच भी मैं, इत्थे कोई गद्दी नहीं चलती। गुरु जी हमेशा इस दैवीय गद्दी पर रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं हूँ, मैं था और मैं रहूंगा, मेरा कोई वारिस नहीं है। जय गुरु जी। मेरे वास्ते मेरा परिवार भी संगत है। गुरु जी ने कहा, मेरे लिए मेरा परिवार ही संगत है और किसी के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। जय गुरु जी। मैं अपने भक्तां नू बहुत प्यार करना वा। गुरु जी ने कहा, मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूँ और उनका बुरा वक्त खत्म करता हूँ। जय गुरु जी। जद जुत्ती बाहर लांदे हो ते अपनी इंटेलिजेंसी भी बाहर ला के आया करो, उदा इत्थे कोई काम नहीं। गुरु साहिब ने कहा, जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़कर आया करो, वो मेरे सामने किसी काम की नहीं। जय गुरु जी। जे मंदिर विच या मेरे नाल सैल फोन यूज कीता ते ब्लैसिंग्स उन्हों ट्रांसफर हो जाएंगी। गुरु जी ने कहा, मेरी उपस्थिति में सेल फोन का प्रयोग मत करो, वरना तुम्हारा आशीर्वाद उसे चला जाएगा जिससे आप बात करोगे। जय गुरु जी। जे जिंदगी का कोड़ा मैनू दियो तो मैं बिल्कुल सीधा हंकांगा। गुरु जी ने कहा, अगर आप अपनी जिंदगी की लगाम मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें सीधा मोक्ष तक ले जाता हूँ। जय गुरु जी। घर का एक मैंबर भी जब मेरे को आ जाए तो पूरी फैमिली का कल्याण हो जाता है। गुरु जी ने कहा, अगर किसी घर से सिर्फ एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। जय गुरु जी। सिर्फ किताबी पाठ पाठ नहीं होता। गुरु जी ने कहा, सिर्फ किताब से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना काम करना, नित नेम करना और अपने परिवार का ध्यान करना भी पाठ होता है। जय गुरु जी। सब तो उच्चा पाठ, घर वाला घर वाली की सेवा करे, घर वाली घर वाले की सेवा करे, दोनों मिलकर अपने बच्चियां नू सवारो, अपने घर नू कलेश रहित रखो। गुरु साहिब ने कहा, सबसे बड़ा पाठ वो होता है जब पति पत्नी की और पत्नी पति की तथा दोनों मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी नू कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। संगत जी, ये जो वचन है 10वां वचन है, इसमें संगत और गुरु जी की वार्तालाप है। गुरु जी एक आंटी को ये कह रहे हैं
कि गुरुआं नाल कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते, मतलब उनसे बहस नहीं करते। गुरुजी ने मुझे कहा और पीछे मुड़कर किसी से कहा, चल भाई लता मंगेशकर का गाना लगा दे, इसे सुनने लगे। फिर गुरुजी ने कहा, कितना सोहना गांदी है ना आशा भोंसले, ऐसे में हम क्या कहते। संगत कह रही है ऐसे में हम क्या कहते, हम सब चुप रहे। गुरुजी ने फिर अपना प्रश्न दोहराया। मैंने कहा, जी गुरुजी, ये सोचकर कि गुरुआं नाल कभी भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करनी चाहिए। जय गुरुजी। रब कदे भी नजर नहीं आता। गुरुजी ने कहा, मैं तो उन्होंने संगत ने कहा कि गुरुजी मैंने तुहाडे विच नजर आंदा है, तुम कभी भगवान को नहीं देख पाते। तो संगत आंटी ने कहा, मुझे आप में नजर आते हैं। इतनी प्यारी बात कही है। और गुरुजी ये सुनकर मुस्कुरा दिए। जय गुरुजी। अगला वचन, रब नु प्यार करो, उहदे कोलों डरो ना। गुरुजी ने कहा, भगवान ने संसार बनाया है, सोलर सिस्टम बनाया है और सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर ने ही तो बनाया है। इसलिए भगवान से प्यार करा करो, भगवान से डरो मत। जय गुरु जी। महापुरुषां दे लेवल होंदे ने, जो लोकां दे मर्ज अपने उत्ते लै सकदा है, वो यूनिवर्स विच सिर्फ एक मैं ही हाँ। गुरु जी ने कहा, महापुरुषों के ओहदे होते हैं और उनमें सबसे ऊपर सतगुरु होते हैं और वो मैं हूँ। यहाँ पे संगत जी गुरु जी ने अपना परमात्मा होने का प्रमाण दे दिया है। परमात्मा को कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती, वो तो सर्वव्यापक है। लेकिन संगत की तसल्ली के लिए उन्होंने यहाँ ये फरमाया है कि महापुरुषों दे ओहदे होंदे ने और उनमें सबसे ऊपर सतगुरु होते हैं और वो मैं हूँ। सिर्फ एक सतगुरु ही सबके मर्ज अपने ऊपर ले सकते हैं और उन्हें दुखों से मुक्त कर सकते हैं। हर कोई लोगों की बीमारियां अपने ऊपर नहीं ले सकता, उन्हें हुक्म नहीं है, वो सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य किस काम का अगर वो भगवान का शुक्राना भी ना कर सके। जय गुरु जी। अगला वचन, कदे किसी की रीस नहीं करनी चाहिए। गुरु जी ने कहा, किसी की देखा देखी अपनी चादर के बाहर पैर नहीं फैलाने चाहिए। जय गुरु जी। पंडिता के चक्कर विच नहीं पैना चाहिए। गुरु जी एक संगत आंटी को कह रहे हैं और संगत आंटी इसमें जवाब देती हैं। पंडितां दे चक्कर विच नहीं पैना चाहिए, उन्होंने पूरा ज्ञान नहीं होता। गुरु जी पंडितों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा फरमाते हैं। अगर कोई ऐसा मिल गया जिसे पूरा ज्ञान नहीं है तो आपका ही नुकसान हो सकता है। तो संगत आंटी ने कहा कि गुरुजी हम पंडितों के नहीं जाते। तो गुरु महाराज जी फरमाते हैं, मैं आम बात कर रहा हूँ, मतलब मैं सारी संगत के लिए ये कह रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा। अगला वचन, जय गुरु जी। अगला वचन, लोकी बर्थ स्टोन ते खुशहाली वास्ते पा लैंदे ने, जो जे ओ पुठा असर कर रहा होवे तां कि नहीं पाने चाहिए। गुरु जी ने कहा, अपनी खुशहाली के लिए लोग स्टोन तो पहन लेते हैं, लेकिन वो पत्थर अगर उल्टा असर कर जाए तब क्या। तो संगत आंटी ने कहा, गुरु जी मैं, मेरे पति और मेरे दोनों बच्चों ने कभी भी बर्थ स्टोन नहीं पहने। गुरु जी ने कहा, मैं आम बात कर रहा हूँ। जय गुरु जी। गणेश का स्थान मंदिर विच है। गुरु जी ने फरमाया, गणेश जी का स्थान मंदिर में है, ना कि लोगों के घरों के फर्शों पर या सजावटी सामान की तरह और कहीं पेपर वेट की तरह। जय गुरु जी। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀ नेगेटिविटी आ रही है। गुरु जी ने कहा, आप सब करोड़ों रुपए खर्च करके अपने घर को सजाने के लिए जो पेंटिंग लाते हो, तुम्हें क्या पता अगर वो अपने साथ उस पेंटर की नेगेटिविटी भी तुम्हें दे रही हो। मैंने कहा, गुरुजी मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं करोड़ों रुपयों की पेंटिंग खरीद सकूं। गुरुजी ने कहा, ओहो मैं तो आम बात कर रहा हूँ। जय गुरु जी। दूर बैठा जो मेरे को नहीं पहुंच सक रहा, वो मेरी फोटो नाल गल्ला करे, मैं सुनना वहां। गुरु जी ने कहा, अगर कोई दूर है और मेरे पास या बड़े मंदिर में नहीं पहुंच सकता, वो मेरी फोटो से बातें करे, मैं सबकी सुनता हूँ।
जय गुरु जी। डिस्कशन ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੱਬ नहीं मिलता। गुरु जी ने कहा, गुरु जी के वचनों पर तर्क वितर्क करना मना है। उससे हमें अपने भगवत प्राप्ति उससे हम अपने भगवत प्राप्ति के लक्ष्य से चूक जाएंगे। जय गुरु जी। गुरु जी ने इंग्लिश में कहा, ओनली डेड फिश स्विम विद द टाइड। एक मरे जमीर वाला इंसान ही दुनिया के गलत रास्ते पर चलता है। हमें गलत हालातों से समझौता नहीं करके सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। सेल्फ प्रेज इज नो प्रेज। अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करनी चाहिए। हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। तुम्हारी असली दौलत सेहत है। कीप योर ईगो इन कंट्रोल। अपने अहंकार को, अपनी ईगो को वश में रखो। लाइफ इज नॉट इजी, आई वॉज टोल्ड बाय गुरुजी, but prayer can sort out anything. Those who pray are blessed. जिंदगी आसान नहीं है। दुआ हर मसले का हल है। Too much of everything is bad. किसी भी चीज को ज्यादा रखना अच्छा नहीं है। जय गुरु जी। डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना। गुरुजी ने कहा, जब कभी कोई परेशानी हो तो डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूंगा। जय गुरु जी। दवाई भी दवाई भी तां लगती है जब मैं ब्लेस करांगा। गुरुजी ने कहा, दवाई भी तभी काम करेगी जब मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। जय गुरु जी। पानी पीता करो। जे डॉक्टर है दस देवन ते उधर उधर कोल कौन जाएगा। पानी हर मर्ज का इलाज है। गुरुजी ने कहा, बहुत पानी पिया करो। अगर ये सब डॉक्टर तुम्हें बता दे तो उसके पास कौन जाएगा। पानी हर बीमारी की दवा है और सब रोग ठीक करता है। जय गुरु जी। पेनक्रिया पेनक्रियास एक ऐसा अंग है जो रब ने अपने हाथ विच रखा है। गुरु जी ने कहा, पाचक ग्रंथि एक ऐसा अंग है जिसकी प्रक्रिया भगवान ने अपने हाथ में रखी है। जय गुरु जी। चंगे दर्शन हो रहे ना। बाद विच मैं तारियां वर्गा नजर आवांगा। संगत ਵਧੇਗੀ। जितनी मर्जी जगह बता लो। बड़े मंदिर के बारे में कह रहे हैं, जितनी मर्जी जगह बता लो फिर भी कम पेगी, इतनी संगत बढ़ेगी। गुरु जी ने कहा, वो अभी तो बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बाद में मैं तारों जैसे नजर आऊंगा। मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ेगी कि जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो वो कम होगी। एक समय वो भी था जब गुरुजी सबसे नहीं मिलते थे। जिससे वो मिलना चाहते थे उसे वो खुद बुला लेते थे। जय गुरु जी। हालात बड़े माड़े आ रहे हैं। जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। गुरुजी ने बहुत पहले ही आज की सिचुएशन के बारे में सारी संगत को बता दिया था। हालात बहुत माड़े आ रहे हैं। जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। गुरुजी ने कहा, आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है। जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगा वो बच जाएगा। जय गुरु जी। इस मंदिर विच 12 तीर्थ स्थान का धाम है, जिसे हम प्यार से गुरु जी का बड़ा आश्रम कहते हैं। गुरु जी ने कहा, यहाँ आने से 12 स्थानों का पुण्य आपको एक साथ मिलता है और मेरा आशीर्वाद भी मिलता है। ये गुरु जी का वचन है। जय गुरु जी। मंदिर के अंदर सोना नहीं है, कल्याण अधूरा रह जाता है। गुरु जी ने कहा, बड़े मंदिर में कभी भी नहीं सोना चाहिए, वरना गुरु जी का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। जय गुरु जी। गुरुआं नूं कदे भी चिट्ठी नहीं लिखीदा। खुश रहा करो, जो होएगा अच्छा होगा। गुरु जी ने कहा, गुरु को कभी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, हमेशा खुश रहा करो, जो होगा अच्छा होगा। जय गुरु जी। हार्ड मास का सामने बैठा ना ते लोगों ने इंसान समझ लेता है। गुरु जी ने कहा, मैं हड्डी और मांस का इंसान बना सामने बैठा हूँ, लोगों ने मुझे इंसान ही समझ लिया। जय गुरु जी। लोगों को बाद विच समझ आएगी कि मैं की हाँ। गुरु जी ने कहा, लोगों को बाद में समझ आएगी कि मैं क्या हूँ। जय गुरु जी। मैं बहुत तप किया है, पत्तियां ते निर्वाह किया है, बंबई की सड़कों ते भीख मंगी है, तां
तो तैनू पता है कितना मुश्किल होता है। गुरुजी ने कहा, मैंने बहुत कठिन तप किया है, पत्तों पर गुजारा किया है, मैंने बम्बई की सड़कों पर भीख मांगी है। तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है। गुरु का स्थान इतना बड़ा होता है कि अगर वो चाहे तो एक ही समय में वो एक जगह एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। जय गुरु जी। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं इंसान नजर आंदा वां, पर जिथे मैं खड़ा वां मैनू तुसी लोग चींटी वर्गा नजर आते हो। गुरु जी ने कहा, मैं तुम्हें इंसान की तरह नजर आता हूँ, पर मैं जहाँ खड़ा हूँ वहां से तुम सब मुझे छोटी छोटी चींटी जैसे नजर आते हो। जय गुरु जी। माफ करने के मैं आया हूँ। गुरु जी ने कहा, इस संसार में तुम्हें माफ करने ही तो मैं आया हूँ। जय गुरु जी। मेरे विच सूरज ਨੂੰ कंट्रोल करने की शक्ति है। गुरु जी ने कहा, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सूरज को भी अपने अनुसार चला सकता हूँ। जय गुरु जी। सूरज हम बुढ़ा हो चला है। गुरु जी ने कहा, सूरज अब बूढ़ा हो चुका है। जय गुरु। जय गुरु जी। मींह बदलेगा। गुरु जी ने कहा, धरती पर पानी बढ़ जाएगा। जय गुरु जी। लोग की पेड़ कटते ने। गुरु जी ने कहा, लोग पेड़ कटते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जय गुरु जी। मेरे कोल आन दा रास्ता बहुत पथरीला है। गुरु जी ने कहा, मेरे पास आने वाला रास्ता आसान नहीं है। जय गुरु जी। मैं नींबू वाकण निचोड़ांगा, जे जरा भी रस रह गया फिर की फायदा। गुरु जी फरमाते हैं, मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, तुम्हारी हर तरह से परीक्षा लेता हूँ। अगर पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं तो फिर क्या फायदा। यहाँ गुरु जी टोटल सरेंडर करने की बात कह रहे हैं। जय गुरु जी। अगला वचन, जे कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम चलकर आना वहां। गुरु जी ने कहा, अगर कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूँ। जय गुरु जी। लंगर ते चाह प्रसाद विच मेरी ब्लैसिंग ने। ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੱਚੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ, वो भी ब्लेस हो जाते हैं। गुरु जी ने कहा, लंगर और चाय प्रसाद तो तुम्हारी दवाई है और सब रोगों को ठीक करते हैं। इन्हें प्रसाद की तरह देखो, ना कि इन्हें बनाने वाले पदार्थों की तरह। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम व्रत में भी खा सकते हो। संगत जी ध्यान से सुनना, लंगर और चाय प्रसाद तो तुम व्रत में भी खा सकते हो। जब किसी परिवार का एक सदस्य भी लंगर और चाय प्रसाद खाता है तो घर के सभी सदस्य, चाहे घर पर हो या अस्पताल में हो, सबको मेरा आशीर्वाद मिलता है। जय गुरु जी। लंगर दा प्रसाद इत्थे खाओ ते दवाई, जे बाहर ले जाओ ते मिठाई। गुरु जी ने कहा, लंगर और चाय प्रसाद में मेरा आशीर्वाद होता है, उसे यहीं बड़े मंदिर में पूरा खाना चाहिए, कुछ भी बचाना नहीं चाहिए। जय गुरु जी। लंगर प्रसाद ਨੂੰ दोबारा गर्म नहीं कर दे। गुरु जी ने कहा, लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। जय गुरु जी। मेरी ब्लैसिंग्स देने दे बड़े तरीके ने। एक संगत करना, जो बोलता है उदा भी भला, जो सुनता है उदा भी भला। गुरु जी ने कहा, मेरे आशीर्वाद देने के बहुत तरीके हैं, उनमें से है सत्संग करना। जो बोलता है उसका भी भला होता है और जो उस सत्संग को सुनता है उसका भी भला होता है। जब आप अपने गुरु के द्वारा किए कल्याण को सबको सुनाते हो तो आप भी आशीर्वाद पाते हो और सुनने वाला भी आशीर्वाद पाता है। कभी कभी तो गुरु जी हमें दूर रहकर भी अपना आशीर्वाद देते हैं। जय गुरु जी। किन्ने कल्याण ते मैं गुप्त करना वा। गुरु जी ने कहा, कब और क्या कल्याण करते हैं ये जरूरी नहीं कि हमें पता हो। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि एहो जा गुरु मिलेगा किधरे। मैंने कोई प्रवचन नहीं किया, प्रैक्टिकल करके दिखाना। हाँ, गुरु जी कहते हैं कि ऐसा गुरु मिलेगा कहीं। मैं
प्रवचन में विश्वास नहीं करता, सब कल्याण वास्तव में करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल गुरु हूँ। जय गुरु जी। सब तो वधिया रंग होंगे ने, लाल, क्रीम और काला। फिर आंदे ने जोगिया, संतरी, गुलाबी, पीला, हरा, जामनी ते सफेद, गूढ़ा नीला, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर। गुरुआं दा रंग नहीं होंगे, उन्होंने नहीं वरतना चाहिए। नेगेटिविटी और कंफ्यूजन पैदा करने वाले होंगे ने। फिरोजी, आसमानी ते नेवी ब्लू चंगे ने। गुरु जी ने कहा सबसे अच्छे रंग जो पॉजिटिविटी और समृद्धि पैदा करते हैं वो हैं लाल, क्रीम और काला। और इसके बाद आते हैं केसरिया, संतरी, गुलाबी, पीला, हरा, जामनी और सफेद। गूढ़ा नीला रंग गुरुओं का रंग नहीं होता, इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये पहनने वाले को नेगेटिविटी और भ्रांतियां पैदा कराता है। फिरोजी, आसमानी और नेवी ब्लू रंग अच्छे होते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पूछा क्या ये आपने मेरे परिवार के लिए कहा है? तो गुरुजी ने जवाब दिया जो सुन ले उसका भला। जय गुरु जी। आंख, नाक, कान सब आगे हैं, पीछे नहीं। इधर रब को बहुत शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी ने कहा आपको आंख, नाक, कान सब चेहरे पर आगे मिले हैं, पीछे नहीं। इस बात का भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। जय गुरु जी। इंसान किस काम का? जानवर तो मर के भी काम आते ने। चमड़े के बैग, जुत्ते, बेल्ट खान दे भी काम आते ने। लेकिन इंसान ते मर के किसी काम का नहीं है। जिंदे जी सिर्फ पाठ कर सकता है। गुरुजी ने कहा जानवर कितने काम करते हैं, मरने के बाद भी उनकी खाल से चमड़े के बैग, जूते, बेल्ट आदि बनाते हैं। यहाँ तक कि मरने के बाद उसे खा भी लेते हैं। पर इंसान मरने के बाद किसी काम का नहीं। इसलिए इंसान अपने जीते जी सिर्फ पाठ करके अपना जन्म संवार सकता है। जय गुरु जी। गुरु जी के अनुसार गुरु जी के वचन याद करना भी संगत करना होता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव और आशीर्वाद को जो आपको गुरु जी से मिले हैं उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरु जी का शुक्राना करना होता है। अक्सर गुरु जी कहते थे मैं जो तुहाडे कल्याण कीते ने सब नू दसो। जय गुरु जी। जे मैं एक भी बंदा रब पासे पा दिता मेरा काम हो गया। जय गुरु जी। गुरुजी ने कहा अगर मैंने सिर्फ एक इंसान को भी भगवान तक पहुंचाने के रास्ते पे डाला तो मेरा काम हो गया समझो। जय गुरु जी। जे कर्म चंगे ने ते सब कुछ लो, कोई मनाही नहीं। गुरु जी ने कहा अगर आपके काम अच्छे हैं तो दुनिया के सब सुख गुरु जी आपकी झोली में स्वयं ही डाल देंगे। जय गुरु जी। कदे भी मनता नहीं मांगो। गुरु जी ने कहा गुरु जी के साथ क्रय विक्रय नहीं चलता, मतलब लेन देन नहीं चलता। जैसे आप मुझे ये दोगे तो मैं आपको इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हम अपने परम पिता परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। अगर हम सेवा भी करते हैं तो भी हम अपनी ही मदद करते हैं, ना कि गुरु जी की। जय गुरु जी। अगला वचन। एक बार एक पाठी, पाठी उसको बोलते हैं जो गुरुद्वारे में ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं। एक बार एक पाठी ने गुरुजी से कहा कि उसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है, पैसे नहीं है। गुरुजी ने जवाब दिया जब लोगों के पाठ पढ़ना है तो कितने सफ़े पलट जाना है। अर्थात जब लोगों के लिए पाठ पढ़ता है तो कितने पन्ने पलट जाता है बिना पढ़े हुए। पाठी लोगों के लिए पाठ पढ़ता था तो बीच में कई पन्ने बिना पढ़े ही पलट देता था। फिर गुरुजी ने हमारी तरफ देखा और कहा आप भी पाठ कितना करो, यानी आप स्वयं अपना पाठ करा करो, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। जय गुरु जी। लोकी पुत्र मंगते ने, जे मेंटली रिटार्डेड पैदा हो जावे ता? गुरु जी ने कहा लोग बेटा तो मांग लेते हैं, पर अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त, मतलब मेंटली ठीक नहीं हुआ तो तब क्या होगा? जय गुरु जी। जे गरीब नो खाना देना है
ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ वास्ते कढ़ के रखो, बाद विच लेफ्ट ओवर नहीं। गुरु जी ने कहा, अगर आपको किसी गरीब या काम करने वाले को कुछ देना है तो उत्सव शुरू होने से पहले ही उसके लिए निकाल लो, बाद में जूठा नहीं देना चाहिए। जय गुरु जी। जे भिखारी ਨੂੰ ਕੁਝ नहीं देना ਤੇ कभी भी दुत्कारों ने हाथ जोड़ दिता करो, की पता कौन किस भेस विच आ जावे। गुरु जी ने फरमाया, अगर कोई भिखारी आपसे कुछ मांगता है पर आप कुछ नहीं दे पा रहे तो सिर्फ हाथ जोड़ ले, ना जाने किस भेष में कौन आपके सामने आकर खड़ा हो गया है। जय गुरु जी। घर विच मूर्त ना रखो, गुरु जी अपने घर में कोई भी मूर्तियां ना रखो, ऐसा कहते थे। जैसे घोड़ा पक्षी इंसान, इन्हें पानी में बहा दो या पानी ना मिले तो ऐसे ही फेंक दो, पर घर में मत रखो। अगर आपको घर को सजाना है तो सिर्फ फूलों से सजाओ। जय गुरु जी। गुरु जी एक बार एक दर्जी के पास अपने लिए पैंट सिलवाने गए तो दर्जी ने जेबों के लिए पूछा। संगत जी, जेब मीन्स पॉकेट्स के लिए पूछा कि आपके पॉकेट्स लगा दें। गुरु जी ने हंसकर कहा, सानू बोझियां दी की लोड़, भाई हमें पॉकेट्स की क्या जरूरत है, यानी मुझे जेबों की कोई जरूरत नहीं। गुरु जी पहले पैंट पहना करते थे पर बाद में उन्होंने चोला पहनना शुरू कर दिया। तो किसी संगत ने पूछा कि आप अब पैंट क्यों नहीं पहनते। गुरुजी ने हंसकर कहा, ओए कोई गुरु मंदा ही नहीं सी, यानी जब मैं पैंट पहनता था तो मुझे कोई गुरु नहीं मानता था। जय गुरु जी। अगला वचन, कदी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। वो घर बैठे ही ਤੁਹਾਡੀ पॉजिटिविटी कमाई लै ਜਾਂਦਾ है ਤੇ अपनी नेगेटिविटी ਦੀ कमाई ਤੁਹਾਡੀ चोली विच पा देता है। गुरु जी ने कहा, कभी भी किसी की निंदा मत करो, ऐसा करने से आपका आशीर्वाद उसे चला जाता है और उसकी नेगेटिविटी की कमाई आपकी झोली में आ जाती है। जय गुरु जी। जब कोई भी अपना दुखड़ा ਤੁਹਾਡੇ सामने रोए, उनको गुरु जी दे कोल जाओ, वो ठीक करेंगे, वो सुनते हैं और ਤੁਹਾਡੀ पॉजिटिविटी ले जाएंगे ते अपनी नेगेटिविटी छोड़ जाएंगे। गुरु जी ने कहा, कभी भी दूसरों के दुख मत सुनो। जब भी कोई आपके सामने अपनी व्यथा कहे और उसे कहो गुरु जी के पास जाओ, वो सब ठीक करेंगे, सुनो मत, नहीं तो वो अपनी नेगेटिविटी आपको देकर आपका आशीर्वाद ले जाएगा। जय गुरु जी। जे तू फील करनी है कि कोई तेरे बारे च की कहता है तो तू उहदे कंट्रोल विच हो गई, अपने कंट्रोल होना सीख। गुरु जी ने फरमाया, दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं इस बात से प्रभावित होने के स्थान में आप स्वयं अपने नियंत्रण में रहना सीखो। जय गुरु जी। वेरी इंपॉर्टेंट वचन जो गुरु महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से फरमाया है। नारंग अंकल ने उस दिन इस पे भी बहुत ज़्यादा हमें सही मार्गदर्शन करवाया था, तो उनका भी हृदय से शुक्राना है। जय गुरु जी। गुप्त पाठ और गुप्त दान दिता करो, नाल बैठे नूं भी ना पता चले कि तुसी पाठ कर रहे हो। गुरु जी ने कहा कि प्रार्थना और पाठ हमेशा शांति से करना चाहिए कि आपके पास बैठे किसी भी व्यक्ति को ना पता चले कि आप पाठ कर रहे हो। इसी तरह दान भी गुप्त होना चाहिए कि एक हाथ को पता ना चले कि दूसरे ने क्या दिया है। जय गुरु जी। घर विच कैक्टस से बोनसाई नहीं रखना चाहिए। गुरु जी ने कहा, घर में नागफनी और बोनसाई जैसे ना बढ़ने वाले पौधे कभी भी नहीं रखने चाहिए। जय गुरु जी। वो सेवा जिदे पीछे मांग है वो असल सेवा नहीं, असल सेवा तो निस्वार्थ होती है। गुरु जी ने कहा, अगर सेवा के पीछे भी कोई स्वार्थ छुपा है तो वह निस्वार्थ सेवा नहीं है। असल सेवा बिना किसी मांग के और स्वार्थ के होनी चाहिए। जय गुरु जी। जो काम तुसी करते हो उहदे कारण किसी होर दा भी भला हो जाए तो की फर्क पैंदा है। गुरु जी ने कहा, अगर आप दैनिक कामों को करते हो और किसी का भला हो जाता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। जय गुरु जी। जो प्रवचन करते ने और बोलते ने वो असल गुरु नहीं, असल गुरु हमेशा अपने आप को लुकाते ने। गुरु जी फरमाते हैं, वास्तविक गुरु वो होते हैं
जो हमेशा अपनी पहचान गुप्त रखते हैं और जो आगे बढ़ बढ़कर अपने बारे में खुद बताते हैं, वो सच्चे गुरु नहीं होते। जय गुरु जी। एक बार हम गुरु जी के साथ रात के 2 बजे तक बैठे थे। कोई संगत बता रही है ये वचन गुरु जी का। एक बार हम गुरु जी के साथ रात के 2 बजे तक बैठे थे और गुरदास मान जी का गाना रात को उठ उठ कर चल रहा था, और तब हमें पता लगा कि गुरु जी हमारे लिए कितनी प्रार्थना, कितना तप करते हैं ताकि हम रातों को शांति से सो सकें। गुरु जी कभी नहीं सोते थे, वो निरंतर अपनी संगत के लिए पाठ करते थे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगला वचन। दो जने नाल बैठे होंगे, फ्रेगरेंस एक नू आएगी दूजे नू नहीं, क्योंकि यह मेरे उत्ते है कि किनू देनी है। गुरु जी ने कहा, गुरु जी के शरीर से निकलने वाली खुशबू उसकी उनकी इच्छा के अनुसार निकलती है। गुरु जी के अनुसार ये भी एक तरह का प्रसाद है जिसे पाने वाला उसे कहीं भी पा सकता है, मंदिर में भी और अपने घर में भी। जय गुरु जी। गुरु जी ने एक बार कहा, की खाओगे, टमाटर विच भी स्प्रे है। गुरु जी ने कहा कि खाने पीने की वस्तुओं के दूषित और संदूषण की वजह से मैं परेशान रहता हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी ने कहा, गुरबाणी के टप्पे सुनते हो? मतलब मीन्स कि आप गुरबाणी के टप्पे सुनते हो? तो आंटी ने जवाब दिया, हाँ जी गुरु जी, कभी कभी, मतलब कभी कभी मैं सुनती हूँ। गुरु जी ने कहा, समझ आते ने, मतलब आपको समझ में आते हैं? आंटी ने कहा, थोड़े थोड़े गुरु जी, थोड़े थोड़े समझ में आ जाते हैं। गुरु जी ने फरमाया, सुनिया करो, चंगे होंदे ने, यानी सुना करो, अच्छे होते हैं। जय गुरु जी। जब मैं तुहानू डांस करवाना ते तुहाडी बॉडी का पूरा एक्सरे खिंच जाता है और जिथे खराबी होती है मैं ठीक करना वा। गुरु जी ने कहा, जब भी मैं आपसे नृत्य करवाता हूँ तो आपके शरीर का पूरा खांचा मेरे सामने खींच जाता है, और जहाँ भी कोई कमी या खराबी होती है मैं उसे ठीक करता हूँ। गुरु जी के ब्लेस करने के बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं संगत जी, और ये आप सभी जानते हैं। जय गुरु जी। अगला वचन। गुरु जी हमेशा संगत से शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे। जय गुरु जी। होता पैसा चंगा नहीं होता, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। गुरु जी ने फरमाया, ज्यादा पैसा अच्छा नहीं होता। भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना दीजिए जितना मेरे परिवार के लिए पूरा हो। जय गुरु जी। गुरु आगे अपने कर्म बख्शवा लेने चाहिए, वो कर्म भी जो तुहानू नहीं पता कि तुसी गलत करे हुए। गुरु जी ने कहा कि गुरु जी के सामने प्रार्थना करके अपने कर्मों की माफी मांग लेनी चाहिए, उन कर्मों की भी जो हमें नहीं पता कि हमने गलत किए हैं। जय गुरु जी। गुरु वास्ते इतना प्यार होना चाहिए कि सोंदे जागदे लिपस्टिक लगाते वेले भी गुरु चेता होवे। गुरु जी फरमाते हैं कि आपको अपने गुरु के लिए इतना प्यार होना चाहिए कि सोते जागते और अपने दैनिक कार्यों को करते हुए भी अपने गुरु जी की याद बनी रहे। जय गुरु जी। एक दिन मैंने गुरु जी से पूछा, मोक्ष मिलता है, मतलब क्या मोक्ष मिलता है? तो गुरु जी ने जवाब दिया, जो चंगे काम करो ता, हाँ मिलता है, अगर अच्छे और मानवता के काम करो तब। जय गुरु जी। अगला वचन। मैं एक रसिक बैरागी हूँ जो तुम्हारे पारिवारिक उत्तरदायित्व निर्वाह के साथ साथ प्रार्थना के मार्ग पे चलाना सिखाता हूँ। जय गुरु जी। अगला वचन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है, आप संगत जी ध्यान देकर सुनिए। कैसे गुरु महाराज जी अगर किसी को ब्लेस करना चाहे तो वो सृष्टि को भी हिला सकते हैं और उसको सेकंड लाइफ ब्लेस कर सकते हैं। मैं सृष्टि के फेर विच कदे भी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन किसी उत्ते गुरुआं दी मौज आ जावे, लेख मिटा के नवा लेख लिख सकना वा। गुरु जी ने कहा, मैं सृष्टि के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अगर कभी गुरु अपने किसी भक्त पर या किसी संगत पर मेहरबान हो जाए
तो वो सृष्टि का लिखा हुआ भी मिटाकर नया लेख लिख सकते हैं, मतलब उनकी डेस्टिनी रीराइट करते हैं। जय गुरु जी। अगला वचन, गुरुओं दी गल पत्थर दी लकीर होंगी है। गुरु जी ने कहा, गुरु जो बात कह देते हैं वो पत्थर की लकीर होते हैं, जो कहा वो होना ही होना होता है। जय गुरु जी। नेगेटिव गाने नहीं सुनने चाहिए, नेगेटिव सीरियल, नेगेटिव पिक्चर्स नहीं देखनिया। गुरु जी ने कहा, दुख भरे गाने, सीरियल और फिल्में नहीं सुननी और ना ही देखनी चाहिए। जय गुरु जी। मांगलिक फजूल दे वहम ने। गुरु जी ने कहा, किसी इंसान का मांगलिक होना बेकार का वहम है, और गुरु जी हमेशा फरमाते हैं कि अहम और वहम तो दूर रहो। जय गुरु जी। नॉन वेज नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे। गुरु जी ने कहा, शाकाहारी रहोगे तो सुखी रहोगे। जय गुरु जी। घर का लंगर सब तो चंगा होता है। गुरु जी ने फरमाया, घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है, बाहर ज्यादा नहीं खाना चाहिए। जय गुरु जी। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। गुरु जी फरमाते हैं, आत्महत्या करना सबसे बड़ा महापाप होता है। जय गुरु जी। जब गुरु जी से किसी अन्य पवित्र धार्मिक स्थान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अजमेर शरीफ सच्चा और पवित्र धार्मिक स्थल है। जय गुरु जी। एक बार गुरु जी से किसी स्त्री गुरु के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, औरत कभी भी गुरु नहीं हो सकती। गुरु जी ने कहा, औरत कभी भी गुरु नहीं बन सकती। जय गुरु जी। जब तुसी डायमंड पाते हो, चंगी क्वालिटी लेनी चाहिए है, क्योंकि उदा ਤੁਹਾਡੇ उते असर होता है। गुरु जी ने कहा, जब भी आप कोई हीरे की वस्तु पहनने का मन बनाते हो तो अच्छे गुण वाला हीरा ही पहनना चाहिए, क्योंकि उसका पहनने वाले के ऊपर असर होता है। जय गुरु जी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में बिलोंग नहीं करता। गुरु जी ने कहा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हूँ। जय गुरु जी। चढ़ाए हुए फुल नहीं लेने चाहिए, कार जाते वक्त नदी विच बहा दो। गुरु जी का आदेश था कि चढ़ाए हुए फूल नहीं लेने चाहिए, और अगर कहीं से मिल जाए तो घर जाते हुए नदी में बहा देने चाहिए। जय गुरु जी। सलवार कमीज सब तो चंगी ड्रेस होती है। गुरु जी ने कहा, सलवार कमीज सबसे अच्छी पोशाक होती है, साड़ी से भी अच्छी। जय गुरु जी। भावें सब दे कोल पूरा घर है, पर रहना एक ही रूम विच है, रहन वास्ते घर का एक कमरा ही कम आंदा है। गुरु जी ने कहा, आप सबके पास अपना पूरा घर होता है, पर रहने के लिए तो सिर्फ एक कमरे की ही जरूरत पड़ती है। जय गुरु जी। तांबे के लोटे के बारे में गुरु जी ने कहा, ये अपनी कमाई से खरीदना चाहिए। जय गुरु जी। अगला वचन और बहुत इम्पोर्टेंट वचन जो नई संगत लॉकडाउन के दौरान गुरु जी से जुड़ी है, और वो हमेशा यही संगत से प्रश्न करते हैं कि हम जल प्रसाद कैसे बनाएं या हमें जल प्रसाद कहाँ से मिलेगा। तो संगत जी प्लीज ध्यान से सुनिए। गुरु महाराज जी ने देखो अपनी वाणी में सब क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, और जो ज्यादा लोग ये क्वेश्चंस पूछ रहे थे उसका आंसर ये है, आप ध्यान से सुनिए। वचन नंबर 96 है। जय गुरु जी। जे मेरी फोटो नाल तांबे दा लोटा छुआ दो तो वो ब्लेस हो जाएगा। कभी भी लोटे नू डिटर्जेंट नाल नहीं धोना। राती नींबू या राख दे नाल धो के पार के रखो, सवेरे पहला पी लो। संगत जी मैं फिर बोलती हूँ, जे मेरी फोटो नाल तांबे दा लोटा छुआ दो तो वो ब्लेस हो गया। कदे भी लोटे नू डिटर्जेंट दे नाल नहीं धोना। राती नींबू या राख दे नाल धो के पार के रखो, सवेरे पहले पी लो। गुरु जी ने फरमाया, सिर्फ मेरी फोटो से तांबे का लोटा छुआ भर देने से वो अभिमंत्रित हो जाता है, यानी कि वो लोटा अगर आप गुरु जी के स्वरूप के साथ रख दोगे तो वो ब्लेस हो जाएगा। तांबे के लोटे को कभी साबुन इत्यादि से साफ नहीं करना चाहिए। रोज रात को नींबू या राख से धोकर पानी भरकर रख देना चाहिए, और सुबह सबसे पहले वो ही पानी पीना चाहिए। जय गुरु जी। बच्चियां को पढ़ाई वास्ते जोर नहीं पाना चाहिए।
गुरु जी ने कहा, बच्चों को पढ़ाई का बहुत ज्यादा भार नहीं डालना चाहिए, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार ही पढ़ने देना चाहिए। जय गुरु जी। अगला वचन, ए कलयुग है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ जल्दी मिल जाता है, पुट्ठा नहीं लटकना पैंदा। गुरु जी ने कहा, ये कलयुग है, इस युग में भगवान बहुत शीघ्र और आसानी से मिल जाते हैं। उन्हें पाने के लिए कठिन तप या पेड़ से उल्टा लटकने की जरूरत नहीं है। बस प्रार्थना करते रहो और भगवान का शुक्राना करो। जय गुरु जी। गुरु जी को फेक छुई पर कभी भी विश्वास नहीं था। जय गुरु जी। गुरु जी के शरीर से एक खुशबू निकलती थी। उन्होंने बताया कि ये बरसों के तप से होता है। अपने अंदर एक ऐसा स्वर्ग जिसे सचखंड कहा जाता है। जय गुरु जी। गुरु जी की नजर में संगत या पुरानी संगत जैसा कुछ नहीं था, सब एक बराबर थे। उनका कहना है कि मेरे साथ कितने वर्ष का साथ है कभी मत गिनो, क्योंकि सिर्फ गुरु महाराज जी ये जानते हैं कि हम उनके साथ कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। गुरु जी भूत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते थे और उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। गुरु जी किसी को भी ये बता देते थे कि कब उसने क्या खाया, सिर्फ ये समझाने के लिए कि वो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा है। जय गुरु जी। गुरु जी ने अब सबसे प्यारा वचन जो बार बार संगत पूछ रही है, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। वचन नंबर 102, गुरु जी ने फरमाया कि मेरे साथ सीधा संपर्क रखो। जय गुरु जी। कोई भी बीच में मैसेंजर मत बनाओ। जब आप सच्चे दिल से गुरु जी के चरणों में अरदास करोगे तो गुरु जी सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। बस एक बार उनके साथ जुड़ के तो देखो प्रेम से, फिर कहना संगत जी कैसे नहीं आपकी पुकार सुनते गुरु महाराज जी। मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। बस एक ये वचन मैंने नारंग अंकल का सुना, मन में भाव आया कि मुझे ये वचन पढ़ने हैं और गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स इतनी थी कि उन्होंने आज्ञा दे दी, तो उसके लिए बहुत बहुत गुरु महाराज जी का शुक्राना। अगला वचन, मैं पहले उन्हें आशीर्वाद देता हूँ जो तुम्हें मेरे पास लाता है, और उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी है। जय गुरु जी। गुलाब विच भी कंडा होता है। गुरु जी ने कहा, अगर किसी अच्छी चीज या काम के साथ कुछ बुरा जुड़ा होता है तो उसे भी अच्छे की तरह ही स्वीकार करो, क्योंकि संपूर्ण दोष रहित कुछ नहीं होता, जैसे गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अंतिम वचन, गुरु जी का अनमोल वचन 105, गुरु जी के 105 वचन है। अब हम आखिरी वचन पढ़ रहे हैं। गुरु अपना आशीर्वाद देने के बाद कभी वापस नहीं लेते। गुरु जी ने कहा, गुरु जी के काम करने के तरीके आश्चर्यजनक होते हैं। हम उनके आशीर्वाद को भौतिक वस्तुओं और नफे नुकसान से नहीं नापना चाहिए। उनके आशीर्वाद के बहुत तरीके हैं, वो अपना आशीर्वाद देकर कभी वापस नहीं लेते। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। संगत जी, गुरु महाराज जी के चरणों में सारी संगत की तरफ से अरदास है कि जो वचन हमने पढ़े हैं और सुने हैं वो हमारे हृदय में बस जाएं, क्योंकि तभी हम गुरु जी के प्यारे बच्चे तो हैं। गुरु जी तो कहते ही हैं मेरे को अपनी संगत बहुत प्यारी है, और अब हमने ये वचन इसमें पढ़ा ही है तो हम गुरु जी के बहुत ही लाडले बच्चे बन जाएंगे, क्योंकि गुरु जी को सब मानते हैं, लेकिन हम गुरु जी की वाणी को मानेंगे तो हम गुरु जी की प्यारी संगत बनेंगे। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक इंफॉर्मेशन जिसके बिना मेरा सत्संग पूरा नहीं होता, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो बड़े मंदिर में रात को 7 से 8 बजे तक महाराज जी का लाइव मंत्र जाप होता है, वो आप सब जरूर देखें। उसमें महाराज जी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, बहुत ब्लेसिंग्स हैं। वो ब्लेसिंग्स थ्रू हो रही हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है संगत जी, ऐसे ऐसे केस आए हैं जो लोग वेंटिलेटर पे थे, डॉक्टर होपलेस हो गए हैं, बस उन लोगों ने
उन संगत ने गुरु जी के बड़े मंदिर में जब लाइव मंत्र जाप होता है अरदास लगाई है, और गुरु महाराज जी ने उनको ठीक ठाक करके अपने घर में वापस भेजा है। तो बड़ा मंदिर तो बड़ा मंदिर है, तो आप सब वहाँ पे अपनी हाजिरी लगाएं। और मुझे खुशी है कि संगत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है बड़े मंदिर में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सरबत का भला करो गुरु जी, सरबत का भला करो, सब पे कृपा करो, सब पे मेहर करो, सबकी झोलियां खुशियों से भर दे। जो भी आपके दर पर आता है अपनी झोलियां भर के लेके जाता है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। Well,